हेलो एवरीवन, दिस इज मी उस्मान इलियास। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज सनग्लासेस क्यों पहने हुए हैं। सनग्लासेस मैंने इसलिए पहने हुए हैं कि समर्स आ चुकी हैं और मैं समर के फूड्स यानी कि खाने की चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। 6 ऐसी चीज़ें जो खाने से ना सिर्फ हमें हाइड्रेशन मिलेगी बल्कि उसको खाने से होगा हमारा वेट लॉस भी। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले करना होगा आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन। सो गाइस, गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और दिन ब दिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जैसे जैसे गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो हमें अपनी डाइट है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में अगर हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाएंगे, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो उससे हमें डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ जो है हमें मैदे की जलन और डिफरेंट किस्म के जो और इश्यूज़ हैं वो होने का भी खतरा है। तो इस समर में मैंने डाइट ऐसी प्लान की है और ऐसी डाइट मैं फॉलो करता हूँ जिससे ना सिर्फ ये है कि मैं हाइड्रेट भी रहता हूँ बल्कि उसे वेट लॉस में भी मदद मिलता है, क्योंकि स्वेटिंग का और एक नेचुरल प्रोसेस जारी रहता है। उसके साथ साथ अगर हम खाने की चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें कैलोरीज भी कम हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, आपको हाइड्रेट रखें और साथ ही साथ जो आपकी वेट लॉस है उसमें भी मदद मिलती रहे, तो वो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 या 3 सालों से। तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था कि आई वॉज 88 kg और 88 kg से मैं 69 kg पर आया हूँ। तो ये 20 kg का ऑलमोस्ट जो मैंने अपना वेट लूज़ किया है तो वो डिफरेंट इसी तरह की चीज़ों से किया है। तो वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ उसमें है कोकोनट वाटर। गर्मियों में आई मस्ट से कि जो नारियल का पानी है वो एक तोहफा है और इट्स फुल ऑफ द न्यूट्रिशनल फैक्ट। अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें फुल जो है विटामिन सी भी है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ये आपको हाइड्रेट भी रखता है और साथ ही साथ इसकी कूलिंग इफेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि इसको पीने से जो है आपके जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हो जाती है और जो स्टमक है वो कूल डाउन हो जाता है। जो मैदे के जो इशू हैं गर्मियों में वो भी नहीं होते और साथ ही साथ जो है आपको एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा जो फील है वो भी रहती है। तो समर में आप ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक ज़रूर जो है कोकोनट वाटर यूज़ करें। उसको पीने से ना सिर्फ आपको जो डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हैं या स्टमक के इश्यूज़ हैं या गर्मी की वजह से वो कहते हैं ना मैदा गर्मी खा गया, तो वो सारे इश्यूज हैं वो ख़त्म होंगे, बल्कि साथ ही साथ आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी और उसके जो वेट लॉस है उसमें भी मदद मिलेगा, क्योंकि इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमें वेट लॉस करने में बड़ी मदद देता है। थर्ड नंबर पे मैं बात करूँगा चिया सीड्स के हवाले से, यानी कि तुफमलंगा जो है। तुफमलंगा का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है और अगर इसका इस्तेमाल हम समर ड्रिंक्स में करें, किसी किस्म के शरबत में या समर डेजर्ट्स में, तो उसका किसी तरह से भी इनटेक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमें किसी किस्म की भी जो सनस्ट्रोक है, किसी को अगर गर्मी की वजह से कोई बीमार है तो ये उससे हमें बचाता है, हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ को जो है कम करता है, साथ ही साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने की वजह से जो है हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस अगेन जो है फास्ट काम करता है। तो उसकी वजह से जो इनटेक है हमारी फूड की वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, हमारा वेट लॉस में मदद मिलती है और साथ ही साथ इसमें इसको खाने या इसके इस्तेमाल से ये भी है कि थोड़ा हैवी लगता है खाने में, तो हमारा जो स्टमक है वो फिल्ड रहता है, तो हमें एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होती चीज़ों की, तो जिसकी वजह से हम कम खाते हैं और अपना वेट भी लूज़ करते हैं और साथ ही साथ जो है हम इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको भी इंजॉय करते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँगा ककम्बर की, यानी कि खीरे की। खीरे का इस्तेमाल जो है गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में जो सैलेड में लाजमी किया जाता है और सैलेड का मेन इंग्रेडिएंट भी है। और मैं भी जो समर्स में है खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना यानी कि अपने सैलेड्स में भी करता हूँ, ड्रिंक्स में भी करता हूँ, क्योंकि इट कंटेन्स 95% ऑफ वाटर और इसका 95% यानी कि 95% हिस्सा पानी में मुश्तमिल होता है और इसके जो कैलोरीज रेट है वो भी बहुत कम है। लाइक अगर मैं 100 ग्राम खीरा अपने सैलेड में इस्तेमाल करता हूँ तो उसका जस्ट 16% ऑफ कैलोरीज होती हैं, यानी कि 16 कैलोरीज उसमें कंसीडर की जाती हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये मेरे स्टमक को फिल्ड भी रखता है और साथ ही साथ जो फैट लॉस है उसमें भी मदद देता है। और डिटॉक्स वाटर में, यानी कि डिटॉक्स वाटर पता होगा कि जो है इस्तेमाल किया जाता है वेट लॉस के लिए,
तो उसमें भी खीरा लाजमी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और 95% ऑफ वाटर है। तो इसकी इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है ये हमें वेट लॉस में मदद देता है। तो समर्स में खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बहुत फ्रूटफुल भी है। 5th नंबर पे मैं बात करूँगा वाटरमेलन की। वाटरमेलन, आई लव वाटरमेलन क्योंकि समर का एक बेस्ट गिफ्ट है और ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। लाइक कि समर के फर्स्ट 2.5 मंथ में कहूँगा उसमें सही वाटरमेलन जो है हमें मिलता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसका जूस पी सकते हैं जूस पिए, इसको वैसे खा सकते हैं तो वैसे खाएं क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इट्स 99% ऑफ वाटर और इसको खाने से जो है हमें एनर्जी भी मिलती है। इसको खाने से जो है हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है, हम हाइड्रेट भी रहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि इसके बाद जितने फ़ायदे बताऊं उतने कम हैं। और ऑल्सो अगर हम इसका जूस इस्तेमाल करें तो ये वाइग्रा जूस भी कंसीडर किया जाता है कि इसका इतना जो है इसके हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो समर के जो सीजनल फ्रूट हैं हमें मस्ट वो खाने चाहिए क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स का हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो लाइक कि स्टोर फूड आजकल हमें हर साल में आई थिंक 12 मंथ में हर सीज़न में हमें हर फ्रूट मिल जाता है क्योंकि चीज़ें स्टोर होती हैं। लेकिन उन स्टोर चीज़ों का हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उतना फ़ायदा नहीं होता जितना सीजनल फ्रूट का होता है। तो समर में आपको वाटरमेलन कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं दिन में 2-3 दफ़ा वाटरमेलन लाजमी खाता हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट में भी। और इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए कि जब भी आपने वाटरमेलन का जूस पिया या वाटरमेलन खाया है उसके बाद पानी नहीं पीना क्योंकि वाटरमेलन 99% जो है ये वाटर होता है। तो इसके ऊपर से पानी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने से हमें डायरिया का इशू हो सकता है। तो इसलिए पानी नहीं पीना। उसके अलावा जो वाटरमेलन है इट्स 100% रिकमेंडेड थिंग कि आप इसको इस्तेमाल करें। इसको वेट लॉस में भी मदद मिलेगी और साथ ही साथ इसकी जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उसके आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके स्टमक को भी फायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कर्ड यानी कि दही जिसको हम योगर्ट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी समझ में बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट इसका इस्तेमाल भी रोज़ाना करना चाहिए। और दही के बारे में हकीम लुकमान साहब का ये कहना है कि अगर जो शख्स दिन में दही और रात को गर्म दूध का इस्तेमाल करता है तो मैं नहीं समझता कि उसे मौत कैसे आती है। तो इसके बारे में इतना सॉलिड स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल है, ये हमारे स्टमक के इश्यूज़ को साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई ये सारी एंटीऑक्सीडेंट थी और साथ ही साथ एक चीज़ का मैंने ज़रूर जिक्र किया कि हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है इम्प्रूव करता है। और वेट लॉस में सबसे जो मेन फैक्टर है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हमें वेट लॉस में उसी तरह मदद मिलती है। क्योंकि अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं वो हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो ब्रेक डाउन होकर वो जो डाइट है हमारी बॉडी को नहीं उसकी एनर्जी प्रोवाइड हो रही, तो इसका मतलब है कि वो फैट्स में कन्वर्ट हो रही है और वो फैट ग्रेजुअली बढ़ते हुए वो हमारा वेट भी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ जो हमें डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, उसमें भी मुब्तला करता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ के लिए और वेट लॉस के लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम कोई भी डाइट करने से पहले या कोई वर्कआउट शुरू करने से पहले ऐसी चीज़ें और ऐसी डाइट को अपनी जो मील है या अपनी जो ओवरऑल डाइट प्लान है उसमें ज़रूर ऐड करें जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर हो। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा फंक्शन करेगा उतनी ही ज़्यादा हम जल्दी और हमारा वेट लॉस भी होगा और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वेट लॉस के प्रोसेस में हमें एक्नी और डिफरेंट इश्यूज होंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब थर्ड नंबर पे, सॉरी लास्ट नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूँ दही, उसका रेगुलर इस्तेमाल वो लस्सी की सूरत में करें। दही और शक्कर के इस्तेमाल से भी आपको बड़ा फ़ायदा होता है। आपका जो इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ साथ जो है ये आपकी बॉडी में जो है एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्किन अच्छी बनाता है। और दही का आप किसी फ्रूट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके प्रॉपर मील के तौर पे आपके स्टमक को भी फिल्ड रखेगा और साथ ही साथ जो है आपको हाइड्रेट रखने के साथ आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा। टोटल मैंने आज 6 पॉइंट्स और 6 ऐसी खाने की चीज़ें बताई हैं जिसमें फर्स्ट नंबर पे कोकोनट वाटर है, चिया सीड्स हैं, तुकमलंगा यानी कि मिंट है, वाटरमेलन है, कर्ड दही है
और उसके साथ साथ क्या है ककम्बर, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं अगर हम रेगुलर अपनी डाइट में इसको ऐड करें, और ये ना तो कोई इतनी महंगी हैं कि हम इनको अफोर्ड ना कर सकें, और ये रेगुलर हमारे घरों में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो अगर हम इनको अपनी खाने में और समर में इस्तेमाल करें तो हम समर में होने वाले जो इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, उससे भी बचेंगे, बल्कि हम अपना वेट लॉस भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो है, अगर हमारे स्टमक में हीट नहीं होगी तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी, तो हम बहुत से मल्टीपल जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो फूड्स हैं जो मैं डाइट को फॉलो कर रहा हूँ इस समर में, आप भी फॉलो करके इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय।